हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फॉरवर्ड लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और ये इस फैन फिक्शन का आज का लास्ट पार्ट है। अगर आपको पूरा फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये पूरा फैन फिक्शन कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करती हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ कुरेन अपने मुंह से ही वांगजी और चिचैन को सारा सच बता देते हैं कि किस तरीके से कुरेन ने जानबूझकर वांगजी और चिचैन के पेरेंट्स को मार दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने सिन के साथ भी मिलकर उन्हें फंसाने के लिए सिन की एंगेजमेंट वांगजी से कराने की थी। ये सब जानकर वांगजी और चिचैन पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कुरेन जो वांगजी की तरफ गुस्से में देख रहे थे और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार डालोगे? बिल्कुल नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा कहता है। वहीं वांगजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें मार सकती हो? तो तुम गलत हो कुरेन। कुरेन तो शौक हो जाता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। वांगजी कहता है, नहीं, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जिस दिन तुमने मेरे माता पिता को मारा उसी दिन मेरा और तुम्हारा सारा रिश्ता खत्म हो गया था। ये अगर अलग बात है कि मुझे अभी तक नहीं पता था कि तुम कितने घटिया इंसान हो, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, समझे तुम, ऐसा कहता है। वहीं मिस्टर जिन कहते हैं कि देखो, ठीक है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे अंकल के साथ है। मिस्टर जिन को समझ आ गया था कि अगर वो यहाँ और रुके तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो कहते, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे जिनसू की शादी सिचन से नहीं करानी। सिचन, तुम इस लड़के से प्यार करती हो ना? वो अपनी उंगली जांगचंग की तरफ करता है और कहता है, ठीक है, तो तुम खुशी से उसके साथ शादी कर सकते हो। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, ऐसा कहता है। और जिनसू का हाथ पकड़ के जाने ही वाला था कि तभी सिचैन कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपने पापों को नहीं बताओगे कि तुमने कितने सारे पाप किए हैं? तभी मिस्टर जिन कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो लेंसीजन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी सिचैन कहते हैं, क्यों, क्या तुम ये नहीं बताओगे कि तुमने अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला? ये सुनकर विंग कहता है, क्या कहा आपने काका? तभी सिचैन कहते हैं, हाँ विंग, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन और जिंजू शुहान का एक्सीडेंट कोई नॉर्मल एक्सीडेंट था? नहीं, बल्कि मिस्टर जिन ने तुम्हारी बहन को मारने के लिए ये सब प्लान किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहन की जगह उसका बेटा भी उसके साथ मर जाएगा। तुम्हें ये सब करते हुए एक बार भी तकलीफ नहीं हुई? कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा था कि उसका एक छोटा बच्चा है? तुमने अपनी गलती की वजह से अपने बेटे को खो दिया। विंग तो शौक हो जाता है और वो जल्दी से वहीं पास फर्श पर नीज के सहारे बैठ जाता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मिस्टर जिन कहते हैं, सिचैन, ये सच नहीं है। वहीं हम देखते हैं, अचानक दो लोग एक पर्सन को पकड़कर अंदर आते हैं। जैसे ही मिस्टर जिन उस पर्सन को देखते अपनी मुट्ठियां बीच लेते हैं। वो पर्सन जो मिस्टर जिन के सामने आता है, तभी से जैन कहते हैं, क्या आप इसे जानते हैं? जिन कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। तभी से चैन कहता है, मजाक मत करिए मिस्टर जिन, ये तो आपका बहुत खास आदमी है, आप अपने सारे गलत काम इसी से तो करवाते हैं। तभी वांगजी कहता है, इस बार नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दवा नकली दवाइयों का धंधा करते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी कंपनी में बहुत सारी गलत चीज़ें भी मिली हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था? बिल्कुल नहीं, मैं कभी तुम्हारी जैसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम जिस प्रोजेक्ट को हमारे साथ करने वाले थे, मैं पूरी तरीके से उसे तुम्हारे साथ, बिल्कुल नहीं मिस्टर जिन, मैंने पहले ही पता कर लिया था। जब मुझे सब पता चल गया तो मैंने डिसाइड किया कि हम सिर्फ तुम्हारे साथ उस प्रोजेक्ट को करने का ड्रामा करेंगे, जबकि असली हम तुम्हें तो वो प्रोजेक्ट तुम कभी कर ही नहीं रहे थे। मिस्टर जिन कहते, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने उस प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं और मैंने पैसा भी लगाया है। तभी भांगजी कहता है, कितना पैसा लगाया है तुमने उसमें? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद तुम पैसा दोगे? तुमने सिर्फ उसका एक चौथाई पैसा भी नहीं लगाया है। जितना तुमने दिया है ना, उतना तो मेरा बस 20 वर्कर्स को मैं सैलरी दे देता हूँ, समझे तुम, ऐसा कहता है। ये सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं, लेकिन तुमने कहा था कि मैं बाद में दे सकता हूँ। भांगजी कहता है, इसीलिए क्योंकि तुम उस प्रोजेक्ट में कभी थे ही नहीं। मिस्टर जिन जो पूरी तरीके से अकड़ जाते हैं, वो अपनी मुट्ठियां भींचते हैं और कहते हैं, भांगजी और सिचन, तुम दोनों अगर ये सोचते हो कि तुम मेरे साथ कुछ कर पाओगे तो तुम गलत है। भांगजी कहता है, बिल्कुल,
हम तुम्हारे साथ कुछ भी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो कुछ करेगी वो पुलिस करेगी। ऐसा कहते हैं। कुरैन और जिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुरैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भांजी कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखकर कुरैन जो जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें इस तरीके से फंसाकर हमारे साथ ये सब कर सकोगे। तभी वो अचानक अपनी ट्राउजर में हाथ डालता है और एक छोटी सी गन निकालता है और उसे वांगजी की तरफ पॉइंट कर देता है और कहता है तुम हमें अच्छे से यहाँ से जाने दो, समझे तुम, वरना वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम नहीं जानते। हाँ, मैं सबसे पहले इस लड़के, वो विंग की तरफ पॉइंट करता है और कहता है इसको मार दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर तुम्हारी कोई सबसे बड़ी कमजोरी है तो ये लड़का है। वांगजी, सिचेन और जियांगचेंग थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं ये तुमने बहुत अच्छा किया कुरैन, मैं कह रहा हूँ हमें बस यहाँ से कैसे भी करके निकलना हो। तभी हम देखते हैं कुरैन जो धीरे धीरे विंग के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। वांगजी भी थोड़ा डर रहा था, क्योंकि वो अपने अंकल को इतना तो जानता है, अगर उसने ठान लिया तो वो 100% विंग के साथ कुछ कर सकता है और वो विंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता। इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है देखो अंकल, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ उसे कुछ भी मत करना, वरना आप रिग्रेट करोगे। तभी वो कहता है क्यों ना करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मुझे अच्छे से जाने दोगे। ऐसा कहता है। वांगजी जो दूर से देख रहा था। तभी कुरैन, मिस्टर जिनसिन और जिनसू चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जाने लगते हैं। बींग की तरफ बंदूक थी। बींग पूरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि बींग की गोद में आयुआन था। वहीं बींग बहुत रो रहा था जब उसे ये सच पता चला था कि उसकी बहन को और जिनजिशवान को उसके पिता ने मार दिया। ये सुनकर ही उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं वांगजी भींग की तरफ एक इशारा करता है। वो अचानक भींग आयुआन को वांगजी की तरफ दे देता है। वांगजी जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में लेता है और सिचेन को दे देता है। तभी कुरैन जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है चालाकी करने की कोशिश मत करो लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकता हूँ। जहाँ मैंने इतने सारे लोगों को मारा है तो एक को मारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहता है। वांगजी कहता है उसे टच भी मत करो, छोड़ दो उसे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। कुरैन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी इस लड़के को नहीं छोड़ सकता, समझे तुम। ऐसा कहता है और वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। चेंग जो वांगजी और चेन की तरफ देखता है और कहता है कुछ तो करो वांगजी। वहीं वो पीछे की तरफ देखकर धीरे धीरे निकल रहे थे कि तभी हम देखते हैं अचानक बहुत सारे लोग अंदर आ जाते हैं और उनके हाथों में बंदूक थी। जैसे ही कुरैन ये सब कुछ देखते हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि सामने बहुत सारे पुलिस वाले थे। तभी वांगजी एक स्मक करता है और कहता है अंकल, सोचिए अगर आपने विंग को कुछ भी किया तो आपके साथ क्या होगा। आप सिर्फ एक गोली मारेंगे, लेकिन आपके शरीर को पूरी तरीके से जल्दी कर दिया जाएगा। ऐसा कहता है। कुरैन थोड़ा डर जाते और कहते हैं वांगजी। वहीं कुरैन कहते हैं ठीक है, अगर मैं मरा तो कोई बात नहीं, लेकिन सोच लो मैं तुम्हारे इस प्यार को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वांगजी कहता है खबरदार जो उसे कुछ भी किया। सिचैन कहते हैं अंकल अभी भी टाइम है, छोड़ दीजिए विंग को, हो सकता है कि आपकी सजा थोड़ी कम कर दी जाए। वहीं मिस्टर सिंह कहते हैं नहीं कुरैन, तुम इसे नहीं छोड़ना, ये लड़का ही बस एक आखिरी उम्मीद है जो हमें बाहर निकाल सकता है। वांगजी सभी पुलिस वालों की तरफ देखता है और उनसे गन नीचे करने को कहता है। कुरैन कहते हैं सबको बोलो जल्दी से गन नीचे करे, वरना मैं इसे मार दूंगा। वांगजी सबकी तरफ इस्माइल एक इशारा करता है और सभी लोग अपनी गन नीचे कर देते हैं। वहीं वांगजी जो बस विंग की तरफ देख रहा था, विंग की आंखों में डर था। विंग कहता है वांगजी अगर मुझे कुछ हो जाए तो वादा करो कि तुम आयुआन का ख्याल रखोगे। वांगजी कहता है विंग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुरैन कहते हैं ओ तो ये तुम्हारा लबी डबी होने का टाइम नहीं है, लड़के हमारे साथ कोऑपरेट करो, समझे तुम। ऐसा कहता है। विंग जो पूरी तरीके से डरा हुआ था, उसका फेस पूरी तरीके से स्वेट से भर गया था। वहीं सेम हालत वांगजी की भी थी, सिचैन की और जियांगचेंग की भी थी। वो चारों विंग को लेकर धीरे धीरे निकलने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी देखता है कि सारे पुलिस वाले साइड से हो जाते हैं और वो डोर से बाहर निकलते ही हैं कि तभी वांगजी अचानक एक पुलिस वाले से एक बंदूक लेता है और उसे सीधा कुरैन की तरफ भागता है और कुरैन के पैर में मार देता है, जिससे कुरैन एकदम से नीचे गिर जाते हैं।
और वहीं हम देखते हैं बंदूक को जल्दी से विंग अपने हाथ में उठा लेता है जो कुरैन के हाथ से गिरी थी। वहीं भांजी दौड़ता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। कुरैन जो पैर में गोली लगने की वजह से जमीन में गिर जाते हैं। तभी सारे पुलिस वाले आकर मिस्टर जिन, जिनसू और सिन और कुरैन को घेर लेते हैं। तभी मिस्टर जिन जो जिनसू का हाथ पकड़कर भागने ही वाले थे कि तभी चैंग जो मिस्टर जिन का कॉलर पकड़ता है और कहता है, कहाँ भाग रहे हो तुम? अभी तो तुम कितना ज़्यादा खुश हो रहे थे जब तुमने विंग को अपने कब्जे में लिया था। अब हमारी बारी, हमें थोड़ा खुश तो होने दो। मिस्टर जिन कहता है, ये लड़की छोड़ दो मुझे, समझे तुम, अगर तुम मुड़ना नहीं चाहते। तभी जियांग चैंग कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों का, तुम लोग खुद पूरी तरीके से फंसे हुए हो, लेकिन अभी भी तुम्हें सिर्फ ऐसी बातें आ रही हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, पहले खुद को तो बचा लो, ऐसा कहता है और अचानक उसे पूरी तरीके से पुश कर देता है। वहीं सारे पुलिस वाले उन चारों को पकड़ लेते हैं। कुरैन कहते हैं, वांग जी मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं किसी को टच नहीं करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम इसके लायक नहीं हो। वहीं मिस्टर सिंह वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी मेरे बारे में सोचो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी कहता है, मैं क्यों सोचूं? जब तुम प्रेग्नेंट थी, एक इंसान के साथ रिलेशन में थी और तुम मुझसे एंगेजमेंट करना चाहती थी, क्या तुमने तब ये सोचा था? सिन जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो वांग जी प्लीज़, लेकिन प्लीज़ मैं जेल नहीं जाना चाहती। जिनसू कहती है, सिचैन प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं जिनसू, तुम भी अपने डैड के हर गलत काम में साथ दी तो पनिशमेंट तुम्हें भी मिलनी चाहिए, ऐसा कहती है। पुलिस वाले उन चारों को पकड़ कर ले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बाबू क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ। वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है। तभी हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, खगा उन्होंने ऐसा क्यों किया? चिचैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो विंग, वो तुम नहीं जानते, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। वांग जी कहता है, जो कुछ हो गया वो हो गया, अब तुम्हें इन सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो विंग की तरफ देख रहा था, वो अपने हाथ विंग की तरफ करता है। विंग आयुआन को जल्दी से गोद में ले लेता है और वो चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चैंग कहता है, वैसे हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बुरा चैप्टर बंद हो चुका है। तभी से चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चैंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? चैंग शॉक हो जाता है और कहता है, सीरियसली सिचैन, क्या तुम मुझे इस तरीके से प्रपोज करने वाले हो और इस सिचुएशन में तुम्हें ये बात याद आ रही है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। चैन कहते हैं, पर क्यों? चैन कहता है, मैं हमेशा से चाहता था कि आप मुझे स्पेशल तरीके से बिल्कुल प्रपोज करें और इस तरीके से आपके अंकल अभी यहाँ से गए हैं और आप चाहते हैं कि मुझसे शादी करें। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगा, पहले एक अच्छा सा प्रपोजल मुझे दो, उसके बाद मैं सोचूंगा। चैन कहते हैं, पर चैन मैं और वेट नहीं करना चाहता। चैन कहता है, मैं भी नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरा सपना है कि कोई मुझे बहुत प्यार से प्रपोज करे और जब तक गगा आप मुझे अच्छे से प्रपोज नहीं करेंगे मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। विंग और वांगी दोनों हंसने लगते हैं। वांगी कहता है, सच में चैंग तुम बहुत ड्रामेबाज हो। तभी चैंग कहता है, विंग क्या वांगी ने तुम्हें प्रपोज किया? विंग कहता है। चैंग कहता है, क्या देखा, वांगी ने भी विंग को प्रपोज किया है, फंसा आपको छोड़कर, आप ही ने नहीं किया, मैं ना आपसे, ऐसा कहता है। तभी चैंग चैंग की बात सुनकर चैन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करूँगा, बस नाराज मत हो। चैंगे की स्माइल करता है और कहता है, मैं वेट करूँगा, ऐसा कहता है। उसके बाद वे चोरों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी, विंग और आयुआन तीनों उसके अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ वेनिंग था। वेनिंग जो जिसे बहुत सारी चोटें लगी थी और डॉक्टर ने पहले ही उसे अच्छी तरीके से उसका इलाज कर दिया था, वो अभी भी लिविंग एरिया के सोफे पर बैठा हुआ था। तभी वो विंग और वांगी आयुआन को देखता है, वो खड़े होने की कोशिश करता है। तभी विंग कहता है, वेनिंग तुम्हें आराम करना चाहिए। वेनिंग कहता है, आयुआन ठीक है? विंग कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। वेनिंग कहता है, विंग पर क्या? विंग कहता है, हाँ बुरा वक्त पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, आज मुझे बहुत कुछ पता चला वेनिंग।
वैनिंग कहता है क्या हुआ विंग? तभी वांग जी कहता है वैनिंग तुम ठीक हो? वैनिंग कहता है हाँ वांग जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें मुझे सर कहने की ज़रूरत नहीं है। तभी वैनिंग कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे इस सोफे पर इस तरीके से बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी कहता है ठीक है तो तुम अपने बेडरूम में चले जाओ। वैनिंग कहता है मैं पूरे घर की बात कर रहा हूँ वांग जी, तुम नहीं जानते इस तरीके से बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा कहता है विंग एक स्माइल करता है। वहीं वैनिंग जो धीरे से उठता है और कहता है मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। वैसे आयुआन सो रहा है। विंग तुम चाहो तो आयुआन को मेरे पास सुला सकते हो, ऐसा कहता है विंग कहता है। वहीं वांग जी सोफे पर बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था और आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ हो गया। उसे अपने माता पिता से जुड़ी हुई ये खबर पता चली कि उनके एक्सीडेंट नहीं बल्कि उन्हें जानबूझकर मारा गया था। वो हालांकि ये था कि वो थोड़ा टूट गया था, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों से उभरने की कोशिश कर रहा है। वहीं हम देखते हैं विंग भी आयुआन को अच्छे से वैनिंग के पास लेटाता है और बाहर आता है। वो वांग जी को देखता है, वो किचन में जाता है, एक गिलास पानी लेता है और वांग जी के पास आता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसा कहकर वो विंग को अपने हाथों में लेता है और उसे सीधा अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग एक स्माइल करता है और धीरे से वांग जी के चेहरे को पकड़ता है और उसके गालों को सहलाता है। वांग जी कहता है विंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंकल हमारे साथ ऐसा करेंगे। विंग कहता है कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं और हम साथ में रहने वाले लोगों को भी नहीं पहचान पाते जब तक हम उनका सच नहीं जान लेते। खैर जो कुछ हुआ वो हो गया, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आगे के लिए हम सतर्क रह सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना वांग जी? वांग जी विंग की नेक की पे अपना फेस छिपाता है और कहता है बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ विंग। तभी विंग एक स्माइल करता है और धीरे से वांग जी के बालों को सहलाता है। तभी वांग जी अचानक विंग से दूर होता है और कहता है विंग मुझसे शादी कर लो। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहते हैं हाँ विंग प्लीज़ मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है वांग जी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? वांग जी कहता है बिल्कुल मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल ही तुमसे शादी करूँगा। मैं अब और वेट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें और आयुआन को हमेशा अपने पास रखूँगा। विंग कहता है वांग जी इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लो, हम हमेशा साथ हैं और अब तो कोई टेंशन भी नहीं है, फिर तुम्हें इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है? वांग जी कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? विंग कहता है ऑफकोर्स करनी है वांग जी, पर इतना जल्दी? वांग जी कहते हैं नहीं, मैं अब और ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे आसपास रहो, मेरे पास रहो, कोई भी कभी तुम्हें हर्ट ना कर पाए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल ही तुमसे शादी करूँगा। विंग वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है विंग हाँ कहो, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तभी विंग एक स्माइल करके कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। वांग जी की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेट और डीप किस करता है। विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करता है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं सारी तैयारियां कर लूँगा, बस कल के लिए तुम रेडी रहना। विंग कहता है ठीक है वांग जी जैसा तुम कहो। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के अपार्टमेंट से निकलता है वो सीधा बाहर जाता है और अपनी शादी वो सिचैन को सब कुछ अपनी शादी के बारे में बताता है। उसके बाद सिचैन जो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो और वांग जी मिलकर अपनी और विंग की शादी के सारे अरेंजमेंट करते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग एक रूम में था और उसने बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर का सूट पहन रखा था। कुछ मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहे थे। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वहीं वेनिंग जो जोर जोर से हंस रहा था। विंग कहता है हंसो मत। वेनिंग कहता है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, तुम जानते हो कि तुम्हारी शादी वांग जी से हो रही है। विंग कहता है मैं भी खुश हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता।
वेनिंग कहता है पर तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, वांग जी तुम्हें देखेगा तो मैं सच कह रहा हूँ उसकी हार्ट बीट तो रुक ही जाएगी। तभी अचानक डोर ओपन होता है और चैंग अंदर आता है। चैंग कहता है तुम सच कह रहे हो वेनिंग, वैसे भी तुम्हें पता है वो पागल हो रहा है, इससे दूरी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। विंग कहता है चैंग। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है पर विंग सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम वांग जी की नहीं बल्कि वहाँ जितने भी लोग हैं सबकी सांसें रोक सकते हो। विंग थोड़ा शर्मा जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग कहता है वैसे तुम और गगा ने शादी के लिए क्या सोचा है। चैन कहता है बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे से चैन अच्छे से प्रपोज नहीं करते मैं वादा करता हूँ मैं उस पर्सन से शादी नहीं करूँगा। विंग कहता है पर तुम उससे प्यार करते हो। चैन कहता है पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बहुत स्पेशल तरीके से प्रपोज करे। जिस पर वैनिंग और विंग दोनों हंसते हैं। वहीं हम थोड़ी देर में देखते हैं वांग जी जो स्टेज पर खड़ा हुआ था और बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था। वहीं विंग का तो कोई नहीं है, सिचेन के हाथ में जो आयुआन था। वहीं हम देखते हैं एक चैंग और वैनिंग दोनों विंग के साथ आते हैं क्योंकि उन्होंने विंग के फैमिली की सारी रस्में निभाई थी। वहीं वांग जी की नजरें जैसे ही विंग पर पड़ती हैं वो शॉक हो जाता है। उस रेड कलर के सूट में विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि उसकी नजरें तो जो हट ही नहीं रही थी। वहीं चैंग जो विंग का हाथ वांग जी की तरफ करता है और कहता है अपना मुंह बंद करो, मैं सच कह रहा हूँ तुम जिस तरीके से अपना सलाइवा नीचे गिरा रहे हो बहुत गंदा लग रहा है। वांग जी गुस्से में चैंग की तरफ देखता है। वहीं विंग पूरी तरीके से शर्मा जाता है। वैनिंग कहता है देखो वांग जी मेरे बेटे का ख्याल रखना। वांग जी और विंग दोनों वैनिंग की तरफ देखते हैं। वैनिंग कहता है देखो तुम्हारे डैड नहीं है ना, और अगर वो होते तो तुम्हें ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते और वांग जी से ऐसा ही कहते। मैं तो बस कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं तो तुम्हारा डैड बनने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है वेनिंग तुम मुझे बहुत में मिलो। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल डैड, मैं आपके बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिस पर विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वेनिंग कहता है कि क्या। तभी वांग जी कहता है क्यों, तुम मुझे टीज कर सकते हो क्या मैं नहीं कर सकता। वेनिंग कहता है ठीक है मैं किसी का डैड नहीं हूँ, मेरी तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, और तुम मुझे डैड कह रहे हो। ठीक है तुम अपने हस्बैंड को स्टेज पर लो। ऐसा कहकर नीचे आता है जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उससे स्टेज पर ले लेता है। विंग जो थोड़ा शर्मा रहा था वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है तुम भी। वहीं हम देखते हैं प्रीस्ट आते हैं विंग और वांग जी की शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। वहीं शादी जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। वहीं प्रीस्ट उन दोनों को किस करने को बोलते हैं। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उससे एक पैशनेट डीप किस में ले लेता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और लॉन्ग किस करते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। वांग जी बहुत खुश होता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग आई लव यू। विंग भी कहता है आई लव यू टू वांग जी। वांग जी कहता है मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विंग कहता है मैं जानता हूँ मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। वांग जी विंग के फोरहेड से अपना फोरहेड लगा लेता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग नीचे आते हैं। चैंग जो गुस्से में सिचैन को देखता है। सिचैन कहते हैं अब क्या हुआ। चैंग कहता है मैं भी शादी करना चाहता हूँ। सिचैन कहते हैं तो चलो। चैंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे प्रपोज करो, समझे तुम। सिचैन कहते हैं चैंग मैं कैसे प्रपोज करूँ तुम ही मुझे बता दो। चैंग कहता है अनरोमांटिक पर्सन, सच में मैं भी किस इंसान से प्यार कर बैठा, ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग और वांग जी नीचे आते हैं। वो अपने भाई की ब्लेसिंग लेते हैं। सिचैन दोनों को हक करते हैं और कहते हैं मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। विंग कहता है चैंग कहाँ है गगा। सिचैन कहते हैं विंग वो चाहता है कि मैं उसे स्पेशल तरीके से प्रपोज करूँ। तभी विंग कहता है तो कीजिए गगा, वो आपसे प्यार करता है। सिचैन कहती है पर मैं क्या करूं। विंग कहता है कुछ स्पेशल करिए। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो 1 मिनट विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है गगा मैं जानता हूँ आप कर सकते हैं। सिचैन कहते हैं सच में क्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन वांग जी तुम जानते हो उन सब में बहुत टाइम हो गया है। वांग जी कहता है गगा मैं जानता हूँ फिर भी आप कर सकते हैं।
सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक पूरे रूम की लाइट बंद हो जाती है। वहीं अचानक हम स्टेज पर देखते हैं जहाँ एक बड़ी सी लंबी सी चेयर पर एक पर्सन बैठा हुआ था और उसके हाथ में गिटार थी। अचानक उस पर स्पॉटलाइट गिरती है। सामने हम सब देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, लेकिन वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी क्योंकि सिचैन जो अपने हाथ में एक गिटार लेकर बैठे हुए थे। वहीं जैसे ही चैंग ये देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचैन अचानक से एक बहुत प्यारा सा गाना गाने लगती हैं जिसमें वो हर बार ये चैंग को बता रहे थे कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, चैंग उनके लिए कितना मायने रखता है। चैंग अचानक इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। गाने में ही कई बार वो चैंग को प्रपोज भी कर देते हैं। वहीं सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं क्योंकि सिचैन का गाना सच में बहुत अच्छा था। वहीं विंग जो चैंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तभी चैंग कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था वो मुझे इस तरीके से प्रपोज करेंगे। तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया? चैंग कहता है, बहुत, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सॉन्ग खत्म होने के बाद अचानक से चैन एक माइक लेते हैं और उसे अपनी बिल्कुल फेस पर लेते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ जानचंग, तुम्हारी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। चैंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है उस टाइम मैंने सिर्फ तुम्हारे बचाने के लिए मैंने तुमसे नहीं कहा, लेकिन तुम जानते हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था बस उसी वक्त से मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चैंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा कहता है। तभी सभी चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग तो कुछ भी नहीं देखता, वो अचानक तेज स्टेज पर दौड़ता है और वो सीधा से चैन को हक कर लेता है और कहता है, बिल्कुल मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर सभी जोर जोर से तालियां बजाते हैं। वांग जी और विंग भी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वो भी अपने भाई के लिए बहुत खुश थे। वहीं हाईवान भी वांग जी की गोद में था। सभी बहुत खुश होते हैं। वांग जी और विंग भी स्टेज पर जाते हैं। वहीं वो भी सिचैन और चैंग को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। सिचैन और चैंग बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं आईवान भी सिचैन को टाइटली हग कर लेता है। सिचैन तो एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग सिचैन और चैंग को भी कॉन्ग्रेट्स करते हैं। वहीं चैंग जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, आप मुझसे चाहें तो अभी शादी कर सकते हैं। सिचैन कहते हैं, क्या? चैंग कहते हैं, हाँ, मैं बस एक प्रपोजल चाहता था जो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझे ऐसे प्रपोज करेंगे। लेकिन काका मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक गॉड, मुझे यही समझ नहीं आता मेरे गंगा तुम्हें पूरी लाइफ कैसे खुश करेंगे। तभी सिचैन कहते हैं, उसकी चिंता मत करो वांग जी, मुझे पता है किसे कैसे खुश करना है। जिससे चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय करते हैं। वहीं हम अब नाइट का सीन देखते हैं जहाँ विंग रूम में वांग जी का वेट कर रहा था। आज आईवान से चैन और चैंग के पास है। वहीं वांग जी रूम में आता है और विंग को देखता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी डोर बंद करता है और विंग के पास आता है। वो विंग को अपनी बाहों में भर लेता है। विंग भी अपनी दोनों बाहें वांग जी के गले में डाल लेता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, विंग, पता है तुम्हें, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जब मैंने उस दिन तुम्हें वैनिंग के साथ देखा और आईवान के साथ तो मैं पागल हो गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया और तुम नहीं जानते उस दिन मैं कितना गुस्सा था। विंग कहता है, मैं जानता हूँ आपने मुझे कितना बुरी तरीके से डांटा था। हाँ जी कहते एक स्माइल करता है। तभी वो कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैं कभी किसी चीज़ की कमी तुम्हें और आईवान को नहीं होने दूंगा। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे और आईवान को कितना प्यार करते हो। वहीं वांग जी विंग के लिप्स को धीरे से सहलाता है और कहता है, तुम जानते हो विंग,
लेकिन अब मैं किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता। अब बस मेरी ज़िंदगी में तुम और आयुआन हो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। विंग एक स्माइल करता है और वांगजी जो विंग को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होने लगते हैं और यहीं हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये प्यारा सा फैन फिक्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को हाइप भी करना। और कल से मैं आपके लिए एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।